कहते हैं कि बोलत बिसरे ना, डोलत डिगे ना। अब बताओ जब भक्ति कैसे होगी? कहीं जाने नहीं, जहां बैठे तहां अपने हमने प्राण को बाहर से भीतर कर दो। दो तरह के प्राणी हैं, एक जिनका प्राण बाहरगामी है, वो सब पुण्यवान और पापी आत्मा है। दो तरह की आत्मा है। एक जो बाहर गमन करने वाले हैं वो पापी है और पुण्यवान है, और जो भीतर चला गया वो ना पापी है ना पुण्यवान है, वो कर्म बंधन से मुक्त है, आवागमन से रहित है। ये बताया रास्ता। तो हम ही तो पाप में जाते, हम ही पुण्य में जाते, और हम ही को बाहर है ये पाप को, और हम ही इन दोनों से हटके कोई मुझे भीतर पहुंचा दे, एक पल को पहुंचा दे। कोई मुझे ऐसा महापुरुष चाहिए जो मुझे एक पल के लिए मेरे भीतर पहुंचा दे, और भीतर पहुंचे और भीतर का मुझे अनुभव मिल जाए। और जैसे ही अनुभव मिलेगा फिर तुम्हारी ताकत नहीं तुम छोड़ पाओ। अनुभव मिल गया ना, दुनिया छूट गई। कहते हैं कि जिस समय उमा सुनो यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिस समय आप हरि की भक्ति मिलेगा जगत तुम्हारे भीतर रहेगा, यही तो बात होगी। और जितने को गुरु मिल गया और फिर भजन कर रहे हैं और जगत आ रहा है, तो तुम्हारे विश्वास में कमी, तुम्हारी करनी में कमी, युक्त नहीं हो पा रहे हो। खूब समझ लेना, क्योंकि ये तो जीव को ईश्वर बनाने का यत्न है कि इसी शरीर में ये जीव ईश्वर कैसे बने। उतर आया है भाई, अपने घर में जाना है, जो उतरा है उसी को तो जाना है। उतरा है बाकी हाथ पांव है का, जो शरीर से छोड़ के चला जाएगा बाकी हाथ पांव है। बताओ, जो इस शरीर को त्याग करके जब चला जाता है वो शरीर जात मर, ये तो कहा था। लेकिन जो चला जाता है बाकी हाथ पांव है का, नहीं है ना। तो जब वह में वो जई में रह रहा है बाकी हाथ पांव नहीं है, हाथ पांव को चलाता तो है लेकिन बाकी हाथ पांव बिल्कुल नहीं है। जाके हाथ पांव नहीं है, भक्ति करे। अब वो बताओ कैसे भक्ति होगी? कठिन बात होगी। बुद्धि वालों के लिए खत्म कहानी यहां से। इसलिए संत के पास जाना पड़ता है कि संत इसी को नीचे वाली वस्तु, तले की वस्तु गगन पहुंचाए। ये उन्होंने संतों ने मार्ग दिया था, और आज भी वही मार्ग है, आज दूसरा नहीं हो गया। देने वाले की विशेषता क्या हो? जो तुम्हारे इस तले की वस्तु माने ईश्वर की ताकत, इस ईश्वर की ताकत को उलट दे, उलट के बाहर थी वह उलट के भीतर कर दे। जो भीतर कर दे वो बदले में कुछ ना लेता हो। क्यों? वो तो दाता होता है। बाने अगर भीतर की अपनी चाहत नहीं मार पाई है तो वो दाता नहीं होगा। संत भीतर से अपने को कुछ नहीं रहता है, और जाके पास का कुछ नहीं है वो साक्षात ईश्वर है। खुद तुम्हें लेना, जिसके पास भीतर जिस वक्त कुछ नहीं होता है और उस वक्त वाणी से जो निकल जाए वो इस कुदरत को करना पड़ता है। यह सिद्धांत, इस सिद्धांत और इस पर सभी मानव को, स्त्री पुरुषों का हक है। या नहीं है कि जब मैं इनको हक है तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारा हक इनका हक नहीं ना। सभी मनुष्य जाति का हक है, और योनि में आने वाले जीवों का हक नहीं है। वो यहाँ आने के लिए तरस रहे, यहाँ आने के लिए भाग रहे कि मनुष्य तन मुझे मिल जाए। और हम लोगों को मनुष्य तन मिल गया है तो अपना हक तुम्हें किसका, किस पर? हमें हक है अपने प्राणों पर कि चाहे हमको जान ना दें, शरीरों पे हक नहीं। सैजो भाई कहती थी, उनका कहना है, सैजो भाई बहुत परम संत हुई कि जिस पर देह पर मैंने भरोसा कर लिया वो देह धोखा देगी। तो बताओ किस पर भरोसा किया जाए? है कहीं भरोसे की जगह? संत कह रहे तू अपनी आत्मा पे भरोसा कर, तू अपनी आत्मा पर विश्वास कर। और हमने आत्मा को देखा ही नहीं, आत्मा का संग ही नहीं किया। आत्मा ने देह का संग कर लिया और वह देह पर भरोसा करके सुख ढूंढ रहा है। हर आत्मा सुख से आया है, सुख स्वरूप है, लेकिन सुख ही को ढूंढने में लग गया। कहाँ? बाहर। उन्हें गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, घर बनवा लो, मकान बना लो, ज्यादा फैक्ट्री लगवा लो, हर जगह भाग रहा है और कहीं उसे सुख मिलता नहीं है। मिला हुआ हमें कोई बताओ? सुख नहीं है, दुख है, और दुख में ही भाग रहा है और मृत्यु को पा रहा है। संत कह रहे देखो कहूं तुम्हें सुख नहीं है, तुम्हारे भीतर ही सुख है।
सुख का भंडार है, लेकिन हम अपने सुख की भूमि में आना नहीं चाहते हैं। पाँव फैला दे लौटा नहीं चाहते। एक चीता को देखा है गुरु